आज का सवाल, गुरुजी ऐसा क्या करूं कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम में बहुत कामयाब हो सकूं। ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। फ्रेंड, दरअसल मैंने देखा मेरे पास कई सारे बिजनेसमैन या फिर किसी फील्ड में ट्रेनर्स है, वो ट्रेनर आते हैं, दे आर ऑल्सो बिजनेसमैन। कई सारे स्पिरिचुअल गुरु आ रहे हैं, कई सारे धर्म से जुड़े हुए, रिलीजियस से जुड़े हुए गुरु मेरे पास आ रहे हैं और मेरे विद्याओं को सीख कर जा रहे हैं। और उनका सोच ये है कि इससे मैं लोगों को कुछ नया दिखा सकूं और लोगों के विश्वास को जीत सकूं। कई लोग मेरे से सीख कर मेरे ही स्टडी को, मेरे जो तरीका है जिसे मैं माइंड के लिए बताता हूँ, ये सब तरीकों को अपने कोर्सेज में ऐड करके सिखा रहे हैं। इट्स ओके, ये सब अच्छे हैं, परंतु अगर मेरे लाइन में आपको कामयाब होना है ना, तो ये चीजें बिल्कुल आपको कामयाब नहीं बनाएगी। आप कुछ हद तक कामयाब होंगे क्योंकि आप पूरी डोनेशन देकर मुझसे सीख रहे हो, परंतु ये जो प्रथा है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा का प्रथा है। आपको जिस विद्या से लाभ होना है और आप जिस फील्ड में हो, दोनों के अंदर सामंजस्य बनाना भी है, तो भी आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लाइन आपके लिए नया है। हो सकता आप जिसमें मास्टर हो, वो मैं उसमें बिल्कुल नहीं हूं। आप एक ऐसे ट्रेनर हो जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। आप एक ऐसे गुरु हो, आपके 20 लाख 30 लाख फॉलोअर हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं और मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। परंतु जब आप मेरे विद्या को सीख रहे हो तो आपको मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि मैं भी अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूं। इसका कारण यही है क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा है और प्राचीन विद्या है। और ये विद्या एक कोई कोर्स नहीं है जो मॉड्यूल बनाकर हम लोगों को सिखाते हैं। ये एक ब्लेसिंग है जो कि आश्रम के ग्रैंड पेरेंट्स और दिव्य शक्तियों के माध्यम से और गुरु की रामा सांग्यंग सिरा के माध्यम से आपको मिलता है। तो आपको आश्रम के प्रति और गुरु के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना है। और मैंने देखा अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए मैंने हमेशा गुरु आज्ञा का पालन किया, यहाँ तक कि मेरे गुरु के दिल में मैं रहता हूँ, तभी मैं ऐसा हूँ। यही ईश्वर का आशीर्वाद है और यही इस सिस्टम का मॉड्यूलिटी से सक्सेस होने का। ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है आपने सीखा और उसके बाद हो गया, मतलब आपने पैसे दिए और सीखा, ये एक प्योर बिजनेस हो गया। लेकिन आपने पैसे दिए, सीखा, यानी कि डोनेशन, और गुरु ने आपको ज्ञान दान किया, दोनों ही डोनेशन हो गया। डोनेशन इज इक्वल टू डोनेशन, दान इज इक्वल टू दान। अब उसमें गुरु आपका सहपाठी और एज ए गुरु आपका गाइडेंस यानी मार्गदर्शक और आपके सपोर्टर की तरह आपके साथ रहेगा। और आप शिष्य होने के नाते गुरु के प्रति एक संतान के जैसा, जैसे अपने पिता को संतान हेल्प करता है या माता पिता को संतान हेल्प करता है, और एक आदर्श शिष्य के और आदर्श संतान के जैसा आपको रहना है। तब जाके आप इस लाइन में कामयाब हासिल कर सकते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स यही चाहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज शिष्टाचार बहुत मानते थे। हालांकि आज के डेट में शिष्टाचार शब्द एक मजाक बन गया है, परंतु अगर आपको पुरानी विद्याओं में सफल होना है तो आपको पुराने नियमों को पालन करना पड़ेगा। यही कटल सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप देखते होंगे रेकी, भारत में रेकी सीखे, ग्रैंड मास्टर से रेकी सीखे, खुद ग्रैंड मास्टर लेवल तक सीखे और खुद ग्रैंड मास्टर बन गए। आपको लग रहा है मैं ग्रैंड मास्टर बन गया, आपने यूट्यूब चैनल खोला, फेसबुक में अपना वीडियो भेजा और आप सिखाने लगे, आपको लग रहा है आप कामयाब हो। लेकिन एक भी इंसान मुझे दिखा दीजिए जिन्होंने गुरु को छोड़ा है, गुरु के साथ कनेक्टेड नहीं है और यूट्यूब का चैनल खोलकर वो बहुत कामयाब हो गया है। हो सकता है वो यूट्यूबर बन गया होगा, लेकिन एनर्जी सिस्टम में कामयाब वो नहीं हुआ। चाहे वो प्राणिक हीलिंग ले ले, चाहे कुंडलिनी रेकी ले ले, चाहे एंजल हीलिंग सिस्टम ले ले, या चाहे रेकी ले ले, या होली फायर रेकी ले ले, कुछ भी ले ले, लीनेज बहुत बड़ा महत्व रखता है इस जगह पर। और उसी प्रकार किसी को मैग्नेटिज्म का, किसी को गेंदम का, किसी को इल्म खोदम का, आसमा सूर्यानी का, या किसी भी एनर्जीज में किसी को कामयाब होना है, गुरु शिष्य परंपरा में आपको आना ही पड़ेगा और उस शिष्टाचार को आपको मानना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन आप इसको समझोगे और इसको मानकर सीखोगे,
और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट में लाने शुरू करोगे तो आपको कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी है दिखावा के लिए गुरु के साथ जुड़े हुए रहते हैं और मन ही मन गुरु को कोसते भी हैं। दरअसल इंसान की नाकामयाबी का जो दोष है ना, वो किसी ना किसी के सर में फोड़ना अच्छा लगता है, यह इंसान की फितरत होती है। परंतु यकीन मानिए, मैं बड़े दिल से बोल रहा हूं, अपने नाकामयाब होने का जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। आपको गुरु एज ए मार्गदर्शक आपको हेल्प करेगा, लेकिन कामयाब आपको खुद होना पड़ेगा। आपका निरंतर अभ्यास और गुरु के मार्गदर्शन में सफल हो सकते हो। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी ओर से आपको एनर्जी ब्लेसिंग।